हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग ऑलरेडी क्या है कि 2 टेस्ट लगा चुके हैं। आज हम लोग कितना वाला लगाएंगे, तो तीसरा वाला लगाएंगे। ये जो हम लोग कहाँ से लगा रहे हैं, तो एडिटोरिया का जो वॉल्यूम 1 आया है उसका हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, एसआई के लिए, बिहार एसआई के लिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि महिला प्रीमियम लीग जो है, वुमेन प्रीमियम लीग जो हुआ था, इस बार फर्स्ट बार हुआ था, उसके पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए। 20 खेले गए थे, 22 खेले गए थे, 24 खेले गए थे या 26 खेले गए थे। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, 22 खेले गए थे। टोटल कितना टीम था, तो 5 था। और कौन जीता था, तो मुंबई इंडियंस जीता था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा का चुनाव नहीं कराया गया था। ठीक है, तो त्रिपुरा में, मेघालय में, नागालैंड में या मणिपुर में। तो इसमें से जो चुनना है, इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, मणिपुर में नहीं किया गया था, ये तीनों में किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। तो कहाँ पे नहीं हुआ था, तो मणिपुर में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा किया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड एग्जाम भी है और बिहार सरकार के द्वारा एक शुरू भी किया गया। तो 15 जनवरी को, 15 फरवरी को, 23 मार्च को या आपका 26 फरवरी को। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या होता है कि 15 फरवरी को हर साल अब से क्या होगा कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये बिहार सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है, सबसे मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पे है। तो कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या केरला है। तो इसका जो सही उत्तर क्या आता है कि आपका मध्य प्रदेश के जो राज्य है वो क्या है कि मसाला उत्पादन में फर्स्ट राज्य है। ठीक, ऐसा तो लगता है कि जो मसाला उत्पादन में आपका साउथ वाला स्टेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो मिडिल में जो एकदम पड़ता है कौन, आपका मध्य प्रदेश, वो जो है आपका सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन करने में है। इस बार का इकोनॉमी सर्वे के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, जबकि पूरे विश्व में मसाला उत्पादन में भारत जो है अग्रणी है, फर्स्ट पोजीशन पे है। और चावल उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है, ये भी पूछ सकता है, तो आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है। और गन्ना उत्पादन में कौन है, तो आपका उत्तर प्रदेश है। ये भी आपको याद रखना है। कुछ दिन के लिए महाराष्ट्र हो गया था, लेकिन फिर से क्या है कि उत्तर प्रदेश ही गन्ना उत्पादन में हो गया। ये दोनों चेंज होते रहता है, कभी उत्तर प्रदेश कभी महाराष्ट्र होते रहता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का पर्यवेक्षण कब तक किया जाएगा। ये निसार भी पूछ सकता है कि निसार जो है किस किस कंट्री के द्वारा शुरू हुआ है। तो आपको याद रखना है कि एन से आपको याद रखना है क्या कि नासा, और आई से इंडिया। ठीक है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक, इसी में नाम ही में छिपा हुआ है। तो कब पर्यवेक्षण किया जाएगा, तो 2023 में, 2024 में, 2025 में या 2028 में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, अगले साल 2024 में इसका पर्यवेक्षण किया जाएगा। ठीक, किसके द्वारा, तो निसार के द्वारा। निसार में कौन कौन है, तो आपका इंडिया और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स जो है का आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया है। न्यू दिल्ली में किया गया है, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में या हरियाणा में। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका, न्यू दिल्ली में किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा, अपने जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे, तो आपका न्यू दिल्ली में। ये बात आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा मथुआ मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में किया गया, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो पश्चिम बंगाल, नागालैंड, गोवा, मणिपुर। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और ये जो है हर साल वहां पे होता है। ठीक है, अखिल भारतीय मथुआ महासंघ के द्वारा आयोजित किया गया है। और ये जो है एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो कहाँ से संबंध रखता है, तो पश्चिम बंगाल से संबंध रखता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, इस बार कितना नंबर के हुआ था, तो 17वां नंबर के हुआ था। तो इसमें कितने लोग, मतलब कितने देश भाग लिए थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो 60 देश लिया था, 70 देश लिया था, आपका 80 या 90। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाता है आपका, 70 देश इसमें भाग लिया था। ये बात आपको याद रखना है। लगभग लगभग इसमें कितने लोग थे, तो 3500 से अधिक लोग भी इसमें शामिल हुए थे। एक क्वेश्चन और इसमें पूछ सकता है कि ये कहाँ पे हुआ था, तो आपका मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था इसका आयोजन। और कितने नंबर का, तो 17वां नंबर का। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो गयाना का राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। ये भी बात आपको याद रखना है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है? द सेम का, नाटू नाटू का, वन द वे या कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या है? हम लोग जानते हैं कि इस बार सबसे ज्यादा जो अवार्ड लेने वाला सॉन्ग बना है कौन है? तो नाटू नाटू, जो RRR मूवी का सॉन्ग है। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? इंग्लैंड में किया गया, स्पेन में किया गया, रूस में किया गया या अमेरिका में? अमेरिका का कहने का मतलब होगा आपका यूएसए। ठीक है। अमेरिका जो है कॉन्टिनेंट है, दो कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है, एक नॉर्थ कॉन्टिनेंट और एक साउथ कॉन्टिनेंट। और आपका नॉर्थ कॉन्टिनेंट में कौन कौन आता है? तो आपको याद रखना है कि अमेरिका आता है, जिसको यूएसए पूरा रूप से बोलते हैं, और आपका कनाडा और साथ ही साथ मेक्सिको का कुछ भाग आता है, या मेक्सिको पूरा आता है। ये बात आपको याद रखना। तो कहाँ पे हुआ था आपका? तो अमेरिका में हुआ था। ठीक है। चलिए अमेरिका में हुआ था 2022 के मिस यूनिवर्स का, और इसमें खिताब कौन जीती थी? था बोनी ग्रेवियल के द्वारा ये जीता गया था। ये भी बात आपको याद रखना है। और साथ ही साथ कहाँ पे हुआ था अमेरिका के? तो न्यू ऑरलिन्स शहर में हुआ था 71वीं मिस यूनिवर्स, जो 2022 का था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? तो शिवा चौहान, ठीक है, वंदना राठी, मोहन ठाकुर या पंकज घोष को? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? शिवा चौहान को इसमें पोस्ट पर तैनात किया गया है। कहाँ पे? तो सियाचिन में। ठीक है। ये सबसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। ये भी बात आपको याद रखना है। भारतीय थल सेना के फायर एंड फ्यूरी सैपर्स की कैप्टन जो है शिवा चौहान को क्या कि विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के सियाचिन के कुमार पोस्ट पर क्या किया गया है? तो तैनात किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगर इसका आपका पीडीएफ चाहिए तो क्या करिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे अगले बार से। ठीक है। क्योंकि बार बार वीडियो देखने से अच्छा है कि आप उसको तैयार कर लें और याद कर लें। ठीक। और साथ ही साथ इससे अच्छा है कि अगर वो बुक खरीद लीजिएगा तो वो भी खरीद सकते हैं, और ये अगर मोबाइल में रखना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडोनेशिया का मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब जो हुआ था किसने जीता है? तो जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है, लियो कनाडो ने जीता है, ठीक है, फेंग याची ने जीता, या यूकी फुकीशिमा ने जीता है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? जोनाथन क्रिस्टी के द्वारा जो है इंडोनेशिया का मास्टर्स बैडमिंटन जो हुआ था पुरुष एकल, उनके द्वारा जीता गया। किनके द्वारा? तो जोनाथन क्रिस्टी के द्वारा। ये बात आपको याद रखना है। महिला जो हुआ है, महिला एकल खिताब का कौन जीते हैं? तो आन सेंग यंग ने जीते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय है क्या है? मतलब कि थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हुआ है, ठीक, 2023 का, उसका थीम क्या है? तो डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, महिलाओं का अधिकार सर्वोच्च प्राथमिकता, अमृतकाल में महिलाओं का योगदान, या कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका ए है, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी के लिए है। ये बात आपको याद रखना है। ये इस बार का थीम है। और कब मनाया जाता है ये भी पूछ सकता है। तो 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्टैचू ऑफ बिलीफ का प्रतिमा संबंधित है? भगवान शिव से है, भगवान विष्णु से है, भगवान कृष्ण से है, या कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? भगवान शिव से है। अरे जो स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है इसका बनाया कहाँ पे गया है? तो आपको याद रखना राजस्थान में बनाया गया, जो करीब करीब इसका ऊंचाई कितना है? 112 मीटर ऊंची है, जो करीब करीब 20 किलोमीटर की दूरी से हम लोग देख भी सकते हैं। ठीक है। ये भी बात आपको याद रखना है। राजस्थान के कौन सा जगह, ये भी पूछ सकता है कभी कभी। तो नाथ द्वारों में इसका स्थित है। ये भी बात याद रखना चाहिए आपको। चलिए जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में या अमेरिका में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपका ऑस्ट्रेलिया में किया गया। 2022 वाला कहाँ पे किया गया था? तो आपका जापान में किया गया था। और 2023 वाला कहाँ किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। क्वाड जो है एक किस किस देश से मिलकर बना हुआ है? तो जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, भारत और अमेरिका से। ठीक है। जो चाइना का क्या है कि आपका रवैया रहता है, उसको सुधारने के लिए एक क्वाड बनाया गया है। और क्वाड में कौन कौन शामिल है? तो आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका है। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है? तो पुणे को, सिकंदराबाद को, तेलंगाना को या अहमदाबाद को? इसका जो सही उत्तर क्या है आपको? अहमदाबाद को। अहमदाबाद कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है गुजरात में है। ठीक। और अहमदाबाद को इस बार क्या है कि सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी पुरस्कार दिया गया है।
ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि समग्र जो पर्यटन के विकास हेतु उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार भी मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दे दी है? तो इंडिगो के साथ, विस्तारा के साथ, स्पाइस जेट के साथ, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपका विस्तारा के साथ एयर इंडिया जो है अभी टाटा ने खरीद लिया था, वो एयर इंडिया उसको अब विस्तारा के साथ विलय की मंजूरी दे दिया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अंडर 90 जो वर्ल्ड कप है की मेजबानी 2024 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो श्रीलंका के द्वारा, आपका बांग्लादेश के द्वारा, भारत के द्वारा, या पाकिस्तान के द्वारा? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। 2024 वाला किसके द्वारा किया जाएगा अंडर 90 वर्ल्ड कप का मेजबानी? तो श्रीलंका के द्वारा। और 2026 वाला पूछ सकता है तो आपका जिम्बाब्वे और नामीबिया दोनों के मिलके ये करवाएगा 2026 वाला अंडर 90 वर्ल्ड कप का। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 121 पोजीशन है, 126 है, या 135 है, या 136 है? तो इसका जो सही उत्तर का है 126वां पोजीशन है। कुल कितना कंट्री तय है? तो 136 कंट्री में से 126 पोजीशन पे आया है। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया है? तो आपका फिनलैंड आया है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, फर्स्ट पोजीशन पे फिनलैंड आया है। इंडिया का कितना रैंक है? तो 126 है। टोटल कितना देश इसमें शामिल हुआ था? तो 136। इतना बात आपको याद ही रखना चाहिए। ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, फिनलैंड हमेशा करीब करीब आगे ही रहता है। फिनलैंड, नॉर्वे, ये दोनों देश जो है, स्कॉटलैंड, ये सब वहाँ के जो कंट्री है ये सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो असगर वजाहत को, ज्ञान चतुर्वेदी को, विनोद कुमार को, या मोहन सिंह को? तो इसका जो सही उत्तर का है आपको ज्ञान चतुर्वेदी को क्या किया गया है? व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो कितने नंबर के हुआ था? 32वें नंबर का हुआ था 2023 वाला। ठीक है। और उनको किस लिए सम्मानित किया गया है? तो वो एक पुस्तक लिखे थे, उपन्यास लिखे थे, उसका नाम क्या था? तो पागल खाना। उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि पाक जल मरुमद को तेजी से पार करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो सपना रमेश सोलार बने हैं, शेलार बने हैं, या साजन प्रकाश बने हैं, या दिवेश गांगुली बने हैं, या रवि कुमार बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका सपना रमेश शेलार बने हैं। ये कहाँ पे है स्थित? तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे अगर आपका जो है श्रीलंका, और इस जो बीच में है यहीं पर का है आपका पाक जल मरुमध्य है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किसके किसके बीच जो है पाक जल मरुमध्य है। तो आपको याद रखना है कि श्रीलंका और आपके इंडिया के बीच में है, ना कि आपके पाकिस्तान। पाक से आप पाकिस्तान मत समझ लीजिएगा। ये कहाँ पर है? तो आपका श्रीलंका और इंडिया के बीच में है। जो कौन सा है? पाक जल मरुमध्य। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है अपने राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। उनके द्वारा किसे प्रेसिडेंट क्लर्क अवार्ड से प्रतिपादन किया गया है? तो आईएनएस ध्रुव को, आईएनएस हरिहंत को, आईएनएस विक्रांत को, या आईएनएस द्रोणाचार्य को? ये बात आपको याद रखना है। तो इसमें से जो आपका सही उत्तर क्या है कि आईएनएस द्रोणाचार्य को क्या किया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से प्रतिपादन किया गया है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, द्रोणाचार्य को, आईएनएस वाले को। ठीक है। ये जो है अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कोची में क्या है? कोची में कहाँ पे है? तो केरला में है। आईएनएस द्रोणाचार्य को क्या किया गया? 16 मार्च 2023 को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से क्या किया गया है? आपको प्रतिपादन किया गया, सम्मानित किया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित किया गया है, कहाँ पे किया गया है? जयपुर में किया गया है, रांची में किया गया है, पटना में किया गया है, नोएडा में किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका जयपुर में किया गया है। राजस्थान के जयपुर शहर है, वहां पे पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला का स्थापना किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेथनॉल से चलने वाली पहली बस अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया है? ये क्वेश्चन बन सकता है, आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अभी जो है मेथनॉल पर बिहार भी है बहुत ज्यादा भूमिका निभा रहा है। और ये मेथनॉल से पहली जो बस चला है कहाँ पे चला है? नागपुर में चला है। जिसका अनावरण कौन किए हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो नितिन गडकरी के द्वारा, देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, या अमित शाह के द्वारा? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? नितिन गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी अभी कौन है अपने? तो परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, उन्हीं के द्वारा एक किया गया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के नागपुर में मेथनॉल से संचालित करने वाले पहले बस का अनावरण किए हैं। ये कब किए थे? तो 15 मार्च 2023 को किए थे। ये भी बात आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो समाज क्षेत्र से था, राजनीति से था, विज्ञान से था या कला से था? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका समाज क्षेत्र से था। और समाज क्षेत्र में भी ये महिला के योगदान में, महिला को आगे बढ़ने में बहुत बड़ा भूमिका निभाए थे, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन बन जाता है इला भट्ट के बारे में। तो याद रखना है समाज सेवा के बारे में, ठीक है। महिलाओं के अधिक रोजगार देने के उद्देश्य से इन्होंने एक क्या किए थे कि स्वयं श्री महिला सेवा संघ की स्थापना भी किए थे, और इनका जो उद्देश्य होता था ये गांधीवादी रास्ता पे चलते थे, ठीक। और इनका निधन कब हो गया? तो नवंबर 2022 में इनका निधन हो गया, जो समाज सेवा से संबंध रखते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन क्या है? ठीक है, तो गंगा बेसिन है, गोदावरी है, या आपका नर्मदा बेसिन है, या महानदी बेसिन है? तो हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट वाला है सबसे बड़ा है वो तो गंगा बेसिन है, लेकिन दूसरा वाला क्या है आपका गोदावरी बेसिन है। ये बात आपको याद रखना है। गोदावरी कहाँ बहता है? तो आपको साउथ इंडिया में बहता है, ये भी बात आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा गंगा नदी बेसिन है, जिसको हम लोग याद रखना चाहिए हमेशा, जबकि दूसरा जो है आपका गोदावरी नदी बेसिन है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ठीक है। दर्रा किसको कहते हैं? तो अगर पहाड़ पर है और पहाड़ पर दो पहाड़ियों के बीच में जो रास्ता होता है उसी को हम लोग दर्रा कहते हैं, ठीक। तो कौन सा है? तो खैबर दर्रा है, जोजिला दर्रा है, नाथुला दर्रा या रोहतांग दर्रा है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो आपका सिक्किम में है, ये भी बात आपको याद रखना है। कहाँ पे? सिक्किम में, ठीक। चलिए, और इसका ऊंचाई कितना है? तो 4328, ठीक, 4328 मीटर पर है, ये भी बात आपको याद रखना है। 4328 मीटर पर सिक्किम में यह स्थित है, जो नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई भी रखता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि केसर जो है मिश्रण होता है बीज एवं कलियों का, पत्ती एवं तनों का, बीज एवं जड़ों का, फूल एवं बीजों का? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि बीज एवं कलियों का होता है। केसर जो होता है इंडिया में कहाँ पे होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपका कश्मीर में होता है, ठीक। दूसरा बात क्या पूछता है कि केसर जो उपजता है कौन सा मिट्टी में उपजता है? तो एक करेवा एक मिट्टी होता है, उसी में ये क्या करता है? उपज होता है, ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। केसर जो है फूल के स्त्री भाग से प्राप्त होता है, जो बीज बनाने वाला भाग होता है। इस प्रकार से बीज और कलियों का मिश्रण होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक। मिकिर एक पहाड़ी है, वो कहाँ पे स्थित है? असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है या मेघालय में है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका असम में है, ये बात आपको याद रखना है। कार्बी आंगलॉन का पठार का एक हिस्सा है मिकिर, ये बात आपको याद रखना है, जो कहाँ पे है? तो आपका असम में है, ठीक है। मेरी मिसमी डफला अबोर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था ये आपसे पूछ रहा है। तो 1967 में, 1973 में, 1970 में या 1976 में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? 1970 में शुरू किया गया था। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में किया गया था। और सुंदरलाल बहुगुणा जो थे इसका नेतृत्व करता थे, ठीक। कब? 1970 में, ठीक है। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? ठीक है, तब वन रोपण, अगर वन रोपिएगा तो पारिस्थितिकी संतुलन होगा कि नहीं, ये बताना है, ठीक है। वन जीव सुरक्षा से, जल प्रबंधन से या औद्योगिक प्रबंधन से? तो नहीं से पूछ रहा है, तो आप औद्योगिक प्रबंधन करते हैं तो क्या करते हैं आप? औद्योगिक का जितना ज्यादा निर्माण करिएगा उतना ही क्या होगा? पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप पेड़ को वहां से कटाई करिएगा, आप जो छोटा छोटा तालाब होगा उसको भर दीजिएगा, बहुत सारा इसमें कमी होगा। तो इसमें जो है औद्योगिक प्रबंधन से कारण से क्या होगा कि पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा, ना कि ये बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रोध है, मतलब कि लैंड लॉक कंट्री है? ठीक, यूक्रेन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, हंगरी के बारे में या रोमानिया के बारे में या बी या सी? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? हंगरी। हंगरी जो है जिसका राजधानी कहाँ पे है? तो बुडापेस्ट है, ये भी बात आपको याद रखना है, बुडापेस्ट है। यूक्रेन जो है आपका, हम लोग जानते हैं कि ब्लैक सी से ये क्या करता है? बाउंड्री खोलता है। रोमानिया भी आपका क्या है कि सी से बाउंड्री खोलता है आपका। लेकिन हंगरी एक कंट्री जो है क्या है कि लैंडलॉक कंट्री है, स्थल रूध है, चारों तरफ से क्या है कि आपका स्थल से घिरा हुआ है, जिसका राजधानी कहाँ है? तो बुदापेस्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? द स्टैम्प का है, कोपिन का है, थॉरन वेट का है या कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? थॉरन
वेट का है, ये बात आपको याद रखना है। ये जो थे एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इन्होंने वर्षा और प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर जलवायु का क्या किए थे, वर्गीकरण किए थे, क्लासिफिकेशन किए थे। तो ये भी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? तो 1861 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में या 1919 ईस्वी में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रथा आरंभ किया गया भारत में। और साथ ही साथ क्या हुआ था कि बजट पर में जो भारत परिषद अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी दिया गया था। ये भी बात आपको याद रखना है। ये हर बार क्वेश्चन पूछता है कि बजट पर बहस करने तथा सवाल पूछने का किस एक्ट के द्वारा किया गया था। तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। ये हर बार क्वेश्चन आपसे पूछते रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि हुआ था, सलवाई की संधि हुआ था, तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका इलाहाबाद की संधि हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ये 1765 में हुआ था, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ये जो आपका हुआ था 1782 ईस्वी में हुआ था आपका। साथ ही साथ क्या याद रखना है कि ये जो मराठा युद्ध हुआ था 1775 से, ठीक है, ये हुआ था आपका। तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से आपका 92 तक ये चला था। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक। तो इस अनुसार से कब हुआ था? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ था, जो सबसे पहले घटित हुआ था इस क्वेश्चन के अनुसार से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है आपका ए हो जाता है, ठीक। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 ईस्वी में हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 75 से 62 के बीच में हुआ था। तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 92 के बीच में हुआ था। सलवाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कह के संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या स्वामी विवेकानंद ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो इसका सही उत्तर क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको देश नायक कह के पुकारा था। कब? जब 1938 ईस्वी में क्या हुआ था कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। तब रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे इनको क्या बोले थे कि देश नायक कह के पुकारे थे। ये बात आपको याद रखना है। कब? तो 1938 ईस्वी में, ठीक है। शांति निकेतन से क्या किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर? इनको देश नायक की उपाधि से सम्मानित किए थे। और महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कह के पुकारे थे। ये भी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। कब शुरू हुआ था? कभी कभी ये भी पूछ लेता। तो 8 अगस्त 1942 को ये शुरू हुआ था। आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड लिंथियागो था, लॉर्ड बेवेल था, लॉर्ड माउंटबेटन था या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाता है? लॉर्ड बेवेल था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ क्या याद रखना है कि ये बाद में क्या हुआ था कि 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय एवं गवर्नर जनरल भी रहा था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ पे मनाया गया था? तो लाहौर में, अमृतसर में, कराची में, कोलकाता में, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या है कि आपका कोलकाता में, ठीक। आपको कभी कभी ये पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में हुआ था, जब बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद ढाका में हुआ था, ठीक। ये बात भी आपको याद रखना है। कहाँ पे? तो ढाका में हुआ था, जब बंगाल विभाजन हुआ था तब। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी मतलब कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। और ये जो मनाया था कहाँ पे? तो आपका कलकत्ता में मनाया था। ये भी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो था दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? ठीक। तो बलबन किया था, इल्तुतमिश किया था, अलाउद्दीन खिलजी किया था या फिरोज शाह तुगलक किया था? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका बलबन के द्वारा किया गया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने क्या किया था? सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक क्या किया था? दीवान ए अर्ज विभाग का स्थापना किया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा फारसी कवि
था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? अबुल फजल, अमीर हसन, फैजी या अमीर खुसरो? तो इसका सही उत्तर क्या होता है? अमीर खुसरो, जिसको हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता था। ये भी बात आपको याद रखना चाहिए। प्रसिद्ध अमीर खुसरो जो कवि थे, निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? एक शिष्य थे। ठीक है। नई फारसी काव्य शैली को क्या किए थे? हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता भी इनको माना जाता है, अमीर खुसरो को। और इनको तूती हिंद मतलब कि हिंदुस्तान का तोता भी कहते हैं। और अमीर खुसरो की रचना में महत्वपूर्ण जो होता था, भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द की रचनाएं से परिपूर्ण रहता था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ठीक। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ, ये तो सही बात है। ठीक है। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ, ये भी सही बात है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ, ये भी सही बात है। मतलब कि इसका जो सही उत्तर क्या है, इनमें से सभी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि जौनपुर की स्थापना, तो जो था जौनपुर की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? तो जौन खां के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, इब्राहिम शाह के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? फिरोज शाह के द्वारा। फिरोज शाह के द्वारा क्यों किया गया था? तो इनका एक चचेरा भाई था, चचेरे भाई जौन खां था। ठीक है। जौन खां का जो ओरिजिनल नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। उन्हीं के स्मृति में ये जो था फिरोज शाह तुगलक जो थे जौनपुर का स्थापना किए थे। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ठीक है। नर्मदा घाटी में मिलता है, गंगा घाटी में मिलता है, नीलगिरी घाटी में मिलता है या सोन घाटी में? तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? नर्मदा घाटी में, जो मध्य प्रदेश में मिलता है। ठीक है। ये भी बात आपको याद रखना है। भारत के मानव सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित है, जो कहाँ है? हथनौरा में, जिसको होशंगाबाद के नाम से भी हम लोग पुकारते हैं। पुरातत्व स्थल से मिलता है। इसकी खोज कौन किया था? तो अरुण सोनाकिया ने के द्वारा ये किया गया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। किसके द्वारा? तो अरुण सोनाकिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता, यहाँ पर आपका सिंधु सभ्यता हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के महान स्नान घर कहाँ पे प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदाड़ो से हुआ है, हड़प्पा से हुआ है, लोथल से हुआ है, कालीबंगा से हुआ। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? मोहनजोदाड़ो से हुआ है। ठीक है। मोहनजोदाड़ो से हुआ है। सिंधु सभ्यता के महान स्नान घर का कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदाड़ो से हुआ है, जिसका लंबाई जो उत्तर से दक्षिण में 55 मीटर था और चौड़ाई जो था पूर्व से पश्चिम में तो 33 मीटर था। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो अजातशत्रु के द्वारा, कालाशोक के द्वारा, उदयन के द्वारा या बिंबिसार के द्वारा? तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? उदयन के द्वारा। उदयन किस वंश से आपका संबंध रखते थे? तो हर्यक वंश से संबंध रखते थे। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है। अब पाटलिपुत्र को जो अपना राजधानी बनाने वाले उदयन सर्वप्रथम थे, जो गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर किए थे। ठीक। और दूसरा बात क्या है कि ये राजगीर से अपनी राजधानी कहाँ पे किए थे? तो पाटलिपुत्र स्थानांतरित किए थे, बदले थे। साथ ही साथ याद क्या रखना है, जो पाटलिपुत्र नगर था शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था? 26 नवंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1949 को या 26 जनवरी 1950 को? तो इसका सही उत्तर क्या होता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान में मतलब कि द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। लेकिन आपका ये एक्ट मतलब जो है ये काम करना कब से शुरू कर दिया था? तो आपका 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ था कि शुरू कर दिया था अपना काम। ठीक। लेकिन अंगीकृत कब किया गया? तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची ठीक में या समवर्ती सूची का है? तो पुलिस है, पुलिस व्यवस्था आपका समवर्ती सूची का है। ठीक है। या आपका लोक स्वास्थ्य या स्वच्छता है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? समवर्ती सूची मतलब कि कॉन्क्रीट लिस्ट। ठीक है। 3 लिस्ट होता है, एक सेंटर लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, और जो दोनों भी उसमें क्या करता है नियम बना सकता है, उसको हम लोग समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो एक कौन सा है? तो आपको याद रखना है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन है। ये बात आपको याद रखना है। साथ ही साथ क्या याद रखना है? पुलिस और लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है आपका राज्य का क्या है? राज्य सूची में आता है। ये भी बात आपको याद रखना है। किसमें? तो राज्य सूची में ये आता है ये दोनों। ठीक। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा, ठीक है, कहलाता है? तो मूल अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट है, उसको, उद्देशिका मतलब कि प्रियम्बल को, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 को आता है उसको, या मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका उद्देशिका, जिसको हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं, उसके संविधान को आत्मा कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ याद क्या रखना है कि आपको संविधान का आत्मा किसको बोलते हैं, तो उद्देशिका को प्रियम्बल को बोलते हैं। के मुंशी के द्वारा क्या कहा गया था उद्देशिका को, मतलब कि प्रियम्बल को, तो राजनीति जनपत्री कहा गया था, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार मतलब कि आर्टिकल 32 को क्या कहे हैं, तो आपका अधिकारों का संविधान की आत्मा या हृदय कहे हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मतलब आर्टिकल केंद्रीय सदकर्ता आयोग का वर्णन करता है? तो आर्टिकल 268 है, आर्टिकल 276 है, या आर्टिकल 185 है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर का है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका सदकर्ता आयोग कहीं भी संविधान में है ही नहीं। ये जो है आपका एक एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट के एक क्या है कि एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया। संस्थानन समिति के सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था केंद्रीय सदकर्ता आयोग का। एक केंद्र सरकार द्वारा एक पारित प्रस्ताव के तहत इसका गठन किया गया है, ना कि एक संवैधानिक बॉडी है। ये संविधान में कहीं पर लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति है, लोक उपक्रम समिति है, या प्राक्कलन समिति है, या याचिका समिति है। तो इसका सही उत्तर क्या है इसमें? प्राक्कलन समिति है, ठीक है। इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो 30 मेंबर होते हैं। और इसका कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 1 साल के लिए होता है। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। 30 होते हैं और सदस्य की लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग आज 50 क्वेश्चन बनाए हैं। कल जो है कि जो बचा हुआ है इसमें 50 क्वेश्चन वो पूरा कर लेंगे, ठीक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए ठीक, आज के लिए इतना ही। कल जो बाकी है हम लोग पूरा कर लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।